अंजेल, पृथ्वी पर शून्यता, अस्तित्व का खालीपन, नैतिक निष्क्रियता और जीने के अर्थ का देर से जागरण। अंजेल की आत्मा का गवाह, जो स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, एक ऐसे विषय पर चर्चा करता है जो कम ही चर्चा में आता है, लेकिन गहराई से प्रासंगिक है। आध्यात्मिक दुख जो बड़े पापों के कारण नहीं, बल्कि नैतिक शून्यता, उद्देश्य की अनुपस्थिति और सचेत और जिम्मेदार तरीके से जीने से इनकार के कारण उत्पन्न होता है। यह एक ऐसा वर्णन है जो आंतरिक निष्क्रियता के परिणामों को उजागर करता है। अंजेल अपनी मृत्यु के बाद की स्थिति को पहचानने के लिए पर्याप्त स्पष्टता के साथ प्रकट होती है, लेकिन गहरे अवसाद में डूबी हुई है। जीवन में उसकी अस्तित्व निष्क्रियता, नैतिक पहल की कमी और विकास के अवसरों के प्रति उदासीनता से चिह्नित था। उसने बड़े बुरे कार्य नहीं किए, लेकिन भलाई करने में भी कोई प्रयास नहीं किया। उसने अपनी ही जिंदगी की दर्शक के रूप में जीवन व्यतीत किया, प्रयास, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी से बचते हुए। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है। बिना उद्देश्य, लक्ष्यों या व्यक्तिगत अर्थ के जीने वाली जिंदगियां अस्तित्वगत शून्यता उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखती हैं। जब व्यक्ति चुनावों और जिम्मेदारियों से बचता है, तो वह परिस्थितियों पर निर्भर एक कमजोर पहचान बनाता है। मृत्यु के बाद जब भौतिक जीवन की स्वचालित दिनचर्याएं समाप्त हो जाती हैं, तो यह शून्यता तीव्रता से प्रकट होती है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि एंजेल का दुहक नकारात्मक कार्यों के लिए दंड नहीं है, बल्कि नैतिक और बौद्धिक विकास की अनुपस्थिति का परिणाम है। चेतना इस तथ्य के प्रति जागरूक होती है कि शारीरिक जीवन का समय निष्क्रियता में बर्बाद हो गया। दर्द उस पहचान से उत्पन्न होता है कि वह सीख सकता था, मदद कर सकता था, विकसित हो सकता था, और उसने ऐसा नहीं किया। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि मानव को मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। अस्तित्व के अर्थ पर अध्ययन बताते हैं कि उद्देश्य की कमी गहरे दुख का कारण बनती है, भले ही स्पष्ट आघात की अनुपस्थिति हो। आध्यात्मिक स्तर पर, जहां चेतना का विस्तार होता है, इस कमी की धारणा और भी स्पष्ट हो जाती है। एंजेल के गवाह का एक और महत्वपूर्ण बिंदु आंतरिक संदर्भों की अनुपस्थिति है। बिना विकसित मूल्यों, बिना गहरे संबंधों और अपने से बड़े किसी चीज के प्रति प्रतिबद्धता के बिना चेतना दिशाहीन हो जाती है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि आध्यात्मिक जीवन केवल दोष की अनुपस्थिति से नहीं टिकता, बल्कि भलाई की सक्रिय उपस्थिति से टिकता है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि यह स्थिति अंतिम नहीं है। जैसे जैसे एंजेल समझती है कि जीवन का एक शैक्षिक उद्देश्य है और कि प्रत्येक अस्तित्व विकास का एक अवसर है, एक जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। दुख एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, यह दिखाते हुए कि पूरी तरह से न जीना भी परिणाम लाता है। यह कहानी एक विशेष रूप से वर्तमान संदेश लाती है। एक समाज में जो अक्सर आराम, तटस्थता और न्यूनतम प्रयास को महत्व देता है, एंजेल का गवाह हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक विकास के लिए सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। केवल बुराई से बचना पर्याप्त नहीं है, भलाई, सीखने और आंतरिक विकास को जानबूझकर चुनना आवश्यक है। एंजेल हमें सिखाती है कि जीवन पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि संलग्नता की मांग करता है। नैतिक शून्यता चेतना की रक्षा नहीं करती, यह इसे गरीब बनाती है। प्रत्येक टाली गई पसंद, प्रत्येक बची हुई जिम्मेदारी, प्रत्येक अनदेखी अवसर ऐसे निशान छोड़ती है जो केवल तब दिखाई देते हैं जब समय को फिर से नहीं पाया जा सकता। इस रिलेटो पर विचार करना वर्तमान में सचेत कार्रवाई का एक निमंत्रण है। उद्देश्य विकसित करना, जिम्मेदारियां लेना और अब इरादे से जीना बाद में खालीपन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप जीने का निर्णय लेते हैं, तो जागरूकता बढ़ती है, केवल अस्तित्व में रहने के बजाय। यदि इस गवाही ने आपको उद्देश्य, जिम्मेदारी और जीवन के अर्थ पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।